तो देख पा रहे होंगे छोटे छोटे तंबू लगाने शुरू हो गए हैं और निरंतर इसी प्रकार के शिविर आपको पूरे परिक्षेत्र में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इस तस्वीरों की बात करें तो यह प्रयागराज का त्रिवेणी संगम तट का तटवर्ती इलाका है जो प्रत्येक वर्ष बाढ़ में प्रभावित होता है। यानी कि प्रयागराज में आने वाले बाढ़ के दौरान यह तटवर्ती इलाका प्रभावित होता है और यहाँ पर काफ़ी दिनों तक बाढ़ का पानी भरा रहता है। अगर ज़मीन से ऊपर की ऊंचाई की बात करें तो लगभग यह लोग 30 से 35 फीट ऊपर चढ़े हैं और वहाँ पर देख पा रहे होंगे काफ़ी जान जोखिम में डालकर शिविर बनाने का कार्य किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज हम धर्म और अध्यात्म की नगरी संगम नगरी प्रयागराज में हैं और प्रयागराज में आपको पता ही होगा कि 2025 में एशिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है, जिसको लेकर प्रयागराज की जो तस्वीरें हैं निरंतर बदलने का काम किया जा रहा है। तो आइए आपको प्रयागराज के जो भी महाकुंभ को लेकर तैयारी चल रही है उसकी वर्क अपडेट से जोड़ने का काम करते हैं। तो दोस्तों इस तस्वीरों में देख पा रहे होंगे प्रयागराज के अरैल संगम तट पर जिस भी साधु संत महात्माओं को जमीन आवंटित किया गया है उनके द्वारा अब जगह जगह तंबुओं का शहर बसाने का कारवां शुरू हो गया है। तो देख पा रहे होंगे बहुत विशाल का यहाँ पर एक शिविर बनाने का कार्य किया जा रहा है। यहाँ सामने देखने को मिल जाएगा कि जो हाइड्रोलिक मशीन है उनके द्वारा इस शिविर बनाने में मदद ली जा रही है। और इस तरफ की तस्वीरों की बात करें तो यहाँ पर जो भी श्रमिक मजदूर हैं उनके द्वारा इस शिविर बनाने का कार्य किया जा रहा है। जैसे जैसे महाकुंभ का कारवां अपने अंतिम पड़ाव पर बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रयागराज की जो तस्वीरें हैं वह निरंतर बदलती हुई देखी जा सकती है। कहीं ना कहीं जो एशिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेले का प्रायोजन प्रयागराज में होने जा रहा है उसको लेकर जो तैयारियां हैं वह तेज़ गति से किए जा रहे हैं। तो देख पाएंगे कुछ इस तरह से छोटे छोटे शिविर लगने भी शुरू हो गए हैं। तो अभी हम प्रयागराज के अरैल संगम परिक्षेत्र में हैं और अरैल संगम परिक्षेत्र में शिविर बनाने का जो कारवां है यहाँ पर किया जा रहा है। जान जोखिम में डालकर यहाँ पर जो मजदूर हैं वह लगभग 25 से 30 फीट ऊपर चढ़कर निरंतर कुछ इसी तरह से काम कर रहे हैं। तो आइए हम आप लोगों को और पास लेकर चलते हैं और यहाँ पर जो शिविर बनाने का कार्य है, जो तैयारियां चल रही हैं महाकुंभ को लेकर, उसे दिखाने का काम करते हैं। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो मजदूर हैं वह अपनी जान की बिना परवाह किए वह जान हथेली पर रखकर शिविर बनाने का काम कर रहे हैं। इन लोगों के द्वारा बिना किसी सेफ्टी बेल्ट के इस शिविर को बनाने का कार्य किया जा रहा है। वहाँ पर देख पा रहे होंगे काफ़ी जान जोखिम में डालकर शिविर बनाने का कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे बड़े बड़े मशीनों के माध्यम से शिविर की तैयारी की जा रही है और इसी तरह के शिविर पूरे प्रयागराज में आपको हज़ारों की संख्या में आने वाले दिनों में महाकुंभ के दौरान देखने को मिलेगा। जिस तरीके से प्रयागराज के अरैल संगम परिक्षेत्र में शिविर बनाने का कार्य किया जा रहा है। तो दोस्तों तस्वीरों में देख पा रहे होंगे प्रयागराज के अरैल संगम तट पर जैसे जैसे महाकुंभ का कारवां आगे बढ़ रहा है और आपको यहाँ पर तंबुओं का शहर देखने को मिल जाएगा। कुछ इसी तरह से पूरे परिक्षेत्र में महाकुंभ बसाने की तैयारी तेजी के साथ किया जा रहा है। जिस भी साधु संत महात्माओं को जमीन आवंटित किया गया है और उनके द्वारा यहाँ पर छोटे बड़े शिविर लगाने का कार्य किया जा रहा है। तो दोस्तों देख पा रहे होंगे यहाँ पर यह नैनी का परिक्षेत्र है और नैनी के अरैल संगम परिक्षेत्र में आपको कुछ इस तरह से तंबुओं का शहर बनता और बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। तो देख पा रहे होंगे छोटे छोटे तंबू लगाने शुरू हो गए हैं और निरंतर इसी प्रकार के शिविर आपको पूरे परिक्षेत्र में देखने को मिल जाएगा। आने वाले दिनों में महाकुंभ के दौरान प्रयागराज के अरैल ही नहीं बल्कि प्रमुख सभी स्थलों पर आपको तंबुओं का शहर देखने को मिलेगा और दिन व रात साधु संत महात्माओं के साथ जो भी कल्पवासी होंगे वो उनकी गरिमामय उपस्थिति यहाँ देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस तरफ तस्वीरों में देख पा रहे होंगे यह प्रयागराज का त्रिवेणी संगम तट पर जाने वाला मुख्य मार्ग है। इसी मार्ग से सभी लोग आवागमन करेंगे। जो भी लोग बाग हैं ज़्यादातर इसी मार्ग से आवागमन करेंगे। लोगों की विभिन्न गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर प्रशासन की ओर से हाई पावर के कैमरे लगाए गए हैं और जो भी श्रद्धालु, जो भी कल्पवासी, जो भी पर्यटक प्रयागराज के त्रिवेणी संगम तट पर आएंगे उनकी विभिन्न गतिविधियों पर इसी हाई पावर के कैमरे के माध्यम से पौनी नज़र रखी जाएगी। इसके बगल में देख पा रहे होंगे प्रयागराज में आने वाले श्रद्धालुओं को
मोबाइल फ़ोन नेटवर्किंग से किसी प्रकार की समस्या न हो, उसको ध्यान में रखते हुए पूरे महापरिक्षेत्र में अस्थायी टावर का भी जगह जगह निर्माण कार्य कराया जा रहा है। दोस्तों इस तस्वीरों की बात करें तो यह प्रयागराज का त्रिवेणी संगम तट का तटवर्ती इलाका है, जो प्रत्येक वर्ष बाढ़ में प्रभावित होता है। यानी कि प्रयागराज में आने वाले बाढ़ के दौरान यह तटवर्ती इलाका प्रभावित होता है और यहाँ पर काफ़ी दिनों तक बाढ़ का पानी भरा रहता है। यही कारण है कि जो महाकुंभ की तैयारी है वह काफ़ी प्रभावित हुआ है। लेकिन आज की वर्क अपडेट की बात करें तो यहाँ की पूरी सतह सूख गई है और यहाँ पर अब समतलीकरण का कार्य किया जा रहा है। जबकि उछले इलाके की बात करें तो वहाँ पर अब तंबुओं का शहर बसाने का काम किया जा रहा है। लेकिन जो निचला क्रम है, जो तटवर्ती इलाका है, यहाँ पर समतलीकरण किया जा रहा है। सामने देख पा रहे होंगे सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर जेसीबी मशीन के माध्यम से यहाँ पर लेवल करने का काम किया जा रहा है। इस तरफ देख पा रहे होंगे बिजली के पोल खम्भे भी अब आपको गड़ते हुए दिखाई दे रहे होंगे। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि प्रयागराज का 2 दिन ऐसा खास होता है जहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। यानी कि सप्ताह के शनिवार और मंगलवार को मान्यता है प्रयागराज के बंधवा पर लेटे हनुमान मंदिर पर जो भी निशान का चढ़ावा करता है उसके पुण्य की प्राप्ति होती है। और जो भी तरह तरह के लोग मान्यताएं लेकर आते हैं प्रयागराज के त्रिवेणी संगम तट पर, संगम में अस्थायी डुबकी लगाने के बाद लेटे हुए हनुमान पर निशान का चढ़ावा करते हैं। यही कारण है कि शनिवार और मंगलवार को प्रयागराज के त्रिवेणी संगम तट पर श्रद्धालु और आस्थावानों का जनसैलाब देखने को मिलता है। तो दोस्तों अभी हम त्रिवेणी संगम तट पर आ गए हैं और त्रिवेणी संगम तट की जो हमने बात की थी कुछ ऐसा ही माहौल यहाँ पर आपको देखने को मिल जा रहा है। यानी कि प्रयागराज में सप्ताह के 2 दिन बेहद खास माना जाता है। शनिवार और मंगलवार को प्रयागराज के त्रिवेणी संगम तट पर श्रद्धालु आस्थावानों का जनसैलाब देखने को मिलता है। और प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को प्रयागराज ही नहीं बल्कि दूसरे प्रदेश के जो श्रद्धालु आस्थावान हैं वह प्रयागराज के त्रिवेणी संगम तट पर पहुंचते हैं और बंधवा पर लेटे हुए हनुमान मंदिर पर पहुंचकर निशान का चढ़ावा करते हैं। तो देख पा रहे हैं बहुत सारे निशान आपको देखने को मिल जाएगा और त्रिवेणी में निशान को नहलाने के बाद लेटे हुए हनुमान मंदिर पर ले जाकर चढ़ावा करते हैं। मान्यता है कि इस दिन जो भी श्रद्धालु, जो भी व्यक्ति निशान का चढ़ावा करता है उसकी मान्यताएं पूर्ण होती है। यही कारण है कि इस दिन लोगों का यहाँ भीड़ अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। तो दोस्तों इस तरफ तस्वीरों में देख पा रहे यहाँ पर किला घाट बनाने का कार्य किया जा रहा है। यानी कि जो भी श्रद्धालु आवागमन करेंगे उनके लिए कुछ अलग से यहाँ पर सीढ़ियाँ बनाई जा रही हैं और इसी सीढ़ी के रास्ते से श्रद्धालु पैदल यात्रा करते हुए प्रयागराज के त्रिवेणी संगम तट पर पहुँच सकते हैं। लगभग 15 दिन पहले जब हम किला घाट का अवलोकन करा था उस दौरान यहाँ पर कार्य चल रहे थे। लेकिन आज की जो स्थिति है, आज का जो ताज़ा वर्क अपडेट है, इस किला को पूर्ण रूप से तैयार कर लिया गया है। हालांकि अभी रंगाई पुताई का कार्य बाकी है। यहाँ पर देख पा रहे 3 सेटिंग प्लाजा तैयार किए गए हैं जो लोगों को बैठने के लिए है और यहाँ पर घर बनाया गया है जिसमें कई सारे व्यवस्थाएं और सामान रखे जाएंगे। इसके सामने आपको देखने को मिल जाएगा जो मुख्य द्वार है। इस किले का मुख्य द्वार काफ़ी भव्य और दिव्य तरीके से बनाने का कार्य किया जा रहा है और गंगा के तट पर देख पा रहे होंगे चेंजिंग रूम बनाया गया है। यानी कि महिलाओं को वस्त्र बदलने के लिए यहाँ पर चेंजिंग रूम बनाया गया है। इसी तरह के एक चेंजिंग रूम आपको सामने और देखने को मिल जाएगा। तो देख पा रहे होंगे जो प्रयागराज का बदलता हुआ स्वरूप है कुछ इस तरह से बदल रहा है और आपको सामने अरहर संगम परिक्षेत्र देखने को मिल जाएगा और वहाँ की जो कार्य है निरंतर बदलने का कार्य किया जा रहा है। तो दोस्तों महाकुंभ को लेकर प्रयागराज की जो तस्वीर है वह निरंतर बदलने का काम किया जा रहा है। त्रिवेणी संगम तट पर आप देख पा रहे हैं बहुत सारे नाव पानी में तैरते हुए आपको नज़र आएंगे और यहाँ पर साइबेरियन पक्षी यानी जो विदेशी मेहमान हैं प्रयागराज के लिए यह साइबेरियन पक्षी मेहमान के नाम से जाने जाते हैं और यह प्रत्येक वर्ष इसी माह में प्रयागराज के त्रिवेणी संगम तट पर पहुँचते हैं और यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु सैलानियों के लिए यह साइबेरियन पक्षी आकर्षक का केंद्र बने रहते हैं। यहाँ पर आने वाले लोग इन साइबेरियन पक्षी को दाना भी देते हैं और बुलाकर इन पक्षियों के साथ सेल्फी लेते हैं, फ़ोटो खींचते हैं। तो देख पाएंगे जो साइबेरियन पक्षी हैं उनकी करवल कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है और वह लोग बाग के बीच पहुंचकर लोगों का मनोरंजन का साधन भी बने हुए हैं।
दोस्तों इस तरफ तस्वीरों की बात करें तो यहाँ पर महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। यानी कि जो भी बड़े वाहन, जो भी टूरिस्ट की बसें होंगी, उनके खड़ा होने की इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी तरह के इस तरफ देख पा रहे होंगे काफ़ी लंबे परिक्षेत्र में पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। अगर इन दोनों पार्किंग को मिला दिया जाए तो इन दोनों पार्किंग में ही मात्र लगभग 1.5 लाख से अधिक बस व कार यहाँ पर पार्किंग की जा सकती है। तो देख पा रहे होंगे काफ़ी लंबा वर्ग क्षेत्र में यह पार्किंग को तैयार किया जा रहा है और महाकुंभ में आने वाले लोगों की जो भी टूरिस्ट की बसें होंगी, जो भी कार होगा, उन सभी गाड़ियों को यहीं पर पार्क करने का इंतजाम किया जा रहा है। अगर हम इस लोकेशन की बात करें तो यह अरैल संगम परिक्षेत्र से लगा हुआ है और त्रिवेणी संगम तट से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर औद्योगिक क्षेत्र में पूरे परिक्षेत्र को पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। तो देख पा रहे होंगे काफ़ी लंबे दायरे में यहाँ पर पार्किंग बनाने का कार्य किया जा रहा है और इस तरफ जेसीबी और लेबरर के माध्यम से पूरे परिक्षेत्र को समतलीकरण किया जा रहा है।